ओम शांति। सुनते हैं आज 4 मार्च 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, भक्ति मार्ग में जिन्होंने शुरू से भक्ति की है वे ज्ञान को कैसे ग्रहण करेंगे? उत्तर, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है और 84 जन्म लिए हैं वे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे और इशारों से ही समझ जाएंगे। वे ज्ञान को सहज रूप से स्वीकार कर लेंगे और अधिक सुनने की इच्छा रखेंगे। प्रश्न 2, देवी देवता घराने की आत्मा की पहचान क्या होगी? उत्तर, देवी देवता घराने की आत्मा को ज्ञान की बातें सुनते ही अच्छी लगेंगी। वे ज्ञान को समझने में देर नहीं लगाएंगे और तुरंत रुचि दिखाएंगे। जितनी अधिक भक्ति की होगी उतना ही वे ज्ञान सुनने के लिए उत्सुक होंगे। प्रश्न 3, बाप के अनुसार मनुष्यों को ज्ञान देने की सही विधि क्या होनी चाहिए? उत्तर, बाप कहते हैं कि सेवा करते समय मनुष्य की नब्ज देखनी चाहिए। जो रुचि दिखाते हैं उन्हें अधिक समझाना चाहिए और जो रुचि नहीं दिखाते उन्हें धीरे धीरे समय देना चाहिए। सच्चे सेवाधारी को धैर्य और समझदारी से सेवा करनी चाहिए। प्रश्न 4, कलयुग के मनुष्य गुरुओं को सद्गति दाता क्यों मानते हैं जबकि वे नहीं हैं? उत्तर, मनुष्य गुरुओं को सद्गति दाता मानते हैं लेकिन वास्तव में वे सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। वे किसी की सद्गति नहीं कर सकते। सद्गति देने वाला एकमात्र बाप शिव है जो पतित से पावन बनाने आते हैं। प्रश्न 5, बाप को पतित पावन क्यों कहा जाता है? उत्तर, बाप को पतित पावन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। मनुष्य जन्म जन्मांतर से बाप को याद करते हैं कि वे आकर हमें पवित्र बनाएं और हमें दुख से मुक्त करें। प्रश्न 6, संगम युग को कल्याणकारी युग क्यों कहा जाता है? उत्तर, संगम युग को कल्याणकारी युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग में बाप स्वयं आकर आत्माओं का कल्याण करते हैं। वे आत्माओं को ज्ञान और योग सिखाकर उन्हें पावन बनाते हैं और स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं। प्रश्न 7, एक रस स्थिति का अर्थ क्या है और इसे प्राप्त करने का तरीका क्या है? उत्तर, एक रस स्थिति का अर्थ है कि आत्मा की स्थिति स्थिर और शांत बनी रहे, जहाँ किसी भी प्रकार की आकर्षण शक्ति कार्य न करे। इसे प्राप्त करने के लिए बाप और सेवा की स्मृति में रहना चाहिए, जिससे अन्य सभी रस नीरस लगे और माया आकर्षित न कर सके। प्रश्न 8, बाप के अनुसार मनुष्य को माया से सावधान रहने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, बाप कहते हैं कि यदि कोई माया में गिरता है तो वह बहुत नीचे गिर जाता है, जैसे 5 मंजिल से गिरा हो। इसलिए खबरदार रहना चाहिए, बाप को याद करना चाहिए और संकल्पों में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। प्रश्न 9, स्वास्तिक का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? उत्तर, स्वास्तिक 4 युगों का प्रतीक है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। यह बताता है कि सृष्टि चक्र सदा घूमता रहता है और आत्माएं जन्म मरण के चक्र से गुजरती हैं। प्रश्न 10, सच्चे सेवाधारी को किस तरह की प्रकृति अपनानी चाहिए? उत्तर, सच्चे सेवाधारी को सत्यता और सभ्यता रूपी संस्कृति अपनानी चाहिए। उसे व्यर्थ और असत्य बातों का विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि असत्यता फैलाना भी एक प्रकार का पाप है। प्रश्न 11, माया के बंधनों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, माया के बंधनों से मुक्त होने के लिए हमें इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपने को अकाल मूर्त आत्मा मानना चाहिए और बाप को याद करना चाहिए। इससे हमारी आत्मा पावन बन जाएगी और हम स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। प्रश्न 12, भक्ति मार्ग के अक्षर सतयुग में क्यों नहीं होते? उत्तर, भक्ति मार्ग के अक्षर सतयुग में इसलिए नहीं होते क्योंकि वहाँ आत्माएं पूरी तरह पावन होती हैं। वहाँ केवल ज्ञान होता है और भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती।
भक्ति केवल तब की जाती है जब आत्माएं पतित होती हैं और परमात्मा को पुकारती हैं। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।